आप देख रहे हैं 12:30 बजे का समय निर्धारित था और लगभग उसी समय पब्लिक हियरिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ के प्रभावित किसानों द्वारा जो 460 हेक्टेयर के अंदर आ रहे थे, उनने और कुछ जनप्रतिनिधिगण ने अपनी आपत्ति और दावे आप सबके सामने रखे हैं। हमने कंपनी ने उसका जहां तक संभव हो सका हर एक चीज का जवाब भी दिया है और हमने भी कंपनी को ये निवेदन किया है कि जनता की जो भी दावे आपत्ति हैं, उन सारे दावे आपत्तियों पे नियमानुसार अच्छे से कार्रवाई करें ताकि कंपनी और खातेदारों के मध्य संबंध है सौहार्दपूर्ण रहे और हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का और देश का विकास हो सके। ये हमारी ऐसी कामना है। यही इसी कामना के साथ इस पब्लिक हियरिंग को अभी समाप्त किया। सर, मुख्य तौर पे श्री सीमेंट अभी वर्तमान में चल रही है, उसको लेके काफी कंप्लेंट्स आई है, तो उनको लेके क्या रहेगा आपको? तो आज पब्लिक हियरिंग डालमिया सीमेंट प्लांट की थी। तो श्री सीमेंट की कोई दूसरी कोई समस्याएं हैं तो उनसे बोला है कि आप अलग से आके बता दें, जो भी वाजिब है उसकी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। जो डालमिया सीमेंट के द्वारा जो ईसी के लिए जनसुनवाई की गई उसको पूरी तरह फैल बताता हूं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग थे उसमें से 95% लोग इसके विरोध में थे। इसके पीछे कारण भी है, वो आपने कहावत सुनी है, दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक मार के पीता। और इसी विभाग ने पहले भी पर्यावरण से संबंधित चाहे अपने नवलगढ़ तहसील में मीटिंग की हो, चाहे प्लांट एरिया में मीटिंग की हो, हम सब मीटिंग में आए और इनसे बार बार जो बात की, जिन्होंने एग्रीमेंट किया वो कॉपी लेके आए। उनकी आज तक 95% पालना ही नहीं की। मैं 5% की नहीं कहता, न तो पेड़ पौधे लगाए, न पानी छिड़कवाया, न जो प्लांट लगाने थे, कवर्ड लगाने थे। आपको बता दूं, आसपास का जो एरिया है बड़ी विडंबना, आदमी तो बीमार हो रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, यहां तक कि गाय भैंसे मैं कागरे गांव में बयान हो रहेगी। यह हालात क्योंकि उनके चारे में डस्ट जारी है। तो उस बात को लेकर हमने इतना सा इनसे निवेदन किया है, हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास तभी हो जब लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। और जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, जिन्होंने श्री सीमेंट के साथ जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, पहले उनकी पालना रिपोर्ट हमें दिखा दे, तब दूसरे प्लांट की प्लानिंग करे। तो इन्होंने हमसे 15 दिन का समय मांगा है कि 15 दिन में हम वो पालना रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। वो पालना रिपोर्ट भी हम नहीं मानेंगे। यहाँ के लोकल ग्रामीणों के साथ जाके जो पीड़ित है उनके साथ, जैसे हमारे शेखावत साहब, सब लोगों की जो पीड़ा है वो वहां जाके देख के वो डिपार्टमेंट के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी और सारे लोग तय करेंगे। उसके बाद ये आगे की कार्रवाई करें अपनी मनमर्जी से। ये जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमने आज की पूरी प्रोसीडिंग की, इनसे ये कॉपी मांगी है कि हमें लिखित में ये सारी चीज दोगे, एक पेन ड्राइव में दोगे, ताकि जो चीज हुई है वो सामने रखें। या तो ये लोग आसानी से मान जाएंगे, वरना हमसे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और वो चीजें ऊपर चिट्ठी के माध्यम से और लिख के भेजेंगे। आज एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिली कि पार्टी से ऊपर उठ के तमाम क्षेत्रीय नेता है वो किसानों के पक्ष में आए हैं। सुनो मेरी बात, ये पार्टी, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि पार्टी का काम केवल चुनाव के समय यूज में ले और जाति का काम केवल समाज के बच्चों के रिश्ते के समय में काम ले, और बिना कोई जातीय भेदभाव के और बिना पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो जनरल मुद्दे हैं, लोकल हम आगे रहने वाले लोग हैं, तो जो किसान हित की बात आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी से, जो किसान हित की बात नहीं करेगा वो हमारा व्यक्ति नहीं है। तो हम किसान हितों के लिए, क्योंकि आज ये सच्चाई है, केवल 460 हेक्टेयर ही नहीं, पूरा किसान, आज मैं तोगड़ा से आता हूं, कल को इसमें प्लांट चलेंगे, वहां तक का पानी जमीन का सूख जाएगा, प्रभावित सभी लोग हो रहे हैं। तो पीड़ा हमारे हैं कि उन लोगों के पुनर्वास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, इन सब चीजों के लिए आज इन लोगों पे प्रेशर बना के बाउंड तो कम से करेंगे। और उसमें हम सब लोग एक मंच पे आके आपके सामने, आपको पता है, जमीन पे बैठे हैं, क्योंकि जमीन हमारी माँ है। जन सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग, कैसा रवैया रहा आज? देखिए, पुलिस प्रशासन का जो रवैया है और प्रशासन का रवैया है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये किसान के खिलाफ जो व्यापारियों को सपोर्ट करने की बात है, क्योंकि ये पुलिस और से प्रशासन, ये भी लगभग किसानों के बेटे हैं। हम इनको एक ही बात कहते हैं कि आप भी इसमें सहयोग कीजिए, क्योंकि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कहीं न भी आपके भी रिश्तेदार, आपकी भी आने वाली पीढ़ी इस बात से प्रभावित होगी। वरना व्यापारी तो आपको पता है व्यापार करके निकल जाएगा और किसान लूटा पीटा देखता रह जाएगा। राजकार्य में बाधा का मामला भी बिल्कुल प्रशासन ने धमकाने का प्रयास किया, तो मैंने ये कहा कि राजकार्य का बाधा तुरंत प्रभाव से लगाइए। मैं सबसे पहले मेरे मुकदमा लगाइए, कोई मुकदमे से प्रभाव नहीं पड़ता है। राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से लेके यहाँ तक सड़कों पे खूब संघर्ष किया है,
उस संघर्ष के दरमियान मुकदमे भी लगे हैं, कोई परवाह नहीं है। जनहित में, जनता के हित में अगर कोई मुकदमा लगता है तो न तो मेरे को पीड़ा है, न मेरे परिवार को पीड़ा है, न मेरे समाज को पीड़ा है, क्योंकि जनता के हित के लिए अगर किसी भी प्रकार का मुकदमा लगता है तो हम सब लोग तैयार हैं। सुबह से आपको कह रहा हूं कि ये जो डालमिया सीमेंट है इसके 90% किसान खिलाफ है। वो आप लोगों ने आपके सामने देखा कि 90% में से 90 इनके पक्ष में एक भी आदमी नहीं बोला। उसके बावजूद भी अगर प्रशासन इनको देता है अनुमति तो हम तो क्या करें, हमारा काम तो विरोध प्रदर्शन करना है, इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं। लेकिन हमने हमारी ताकत दिखाई और 90% के 95% लोग इनके खिलाफ करके दिखाया है। मैंने तो लिखित में भी दिया है, बाकी किसानों से लिखित में दिया है, उसके बाद भी अनुमति देते हैं तो उसका तो हम कर भी क्या सकते हैं। तो जी युवाओं की आवाज आपने पुख्त आवाज उठाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए। कंपनी जब तक हमें खुली हवा, शांत वातावरण जब तक पैदा नहीं करेंगे तब तक इस प्लांट का हम पुरजोर तरीके से रोकने का प्रयास करेंगे और हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले ऐसी हम कोशिश करेंगे और युवाओं को लगातार रोजगार के पथ पे ले जाने के लिए कार्य करेंगे। प्लांट चाहे एक है, चाहे 5 है, चाहे केंद्र सरकार से लड़ना पड़े, चाहे राज्य सरकार से लड़ना पड़े, चाहे हमें तमाम दलालों से लड़ना पड़े, लेकिन जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक हमारे किसानों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा और पर्यावरण हमारा शुद्ध नहीं होगा। तब तक लड़ते रहेंगे हम, इसी प्रकार इसी प्लांट का पुरजोर तरीके से विरोध करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।